आइए हम सब मत्ती 9 अध्याय, सॉरी लूका 9 अध्याय, और सब लोग अपने पवित्र शास्त्र को खोलें। वचन को खोलें। ओके, सब लोग अपने घर में वचन खोल लीजिएगा, और मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, आप वहाँ पर अपनी से पढ़ना। और जब वचन पढ़ा जाएगा तो आप फोकस करना प्रभु पर, और उसके बाद चेक करके बताना प्रभु किसकी रसोली, किसकी पथरी, या किसी का दर्द, स्किन की प्रॉब्लम, प्रभु किसको टच करेगा, ये आपको ध्यान से देखना है। आमेन। तो आज की रात हम लूका 9 अध्याय और उस पर कुछ मनन करेंगे, समझेंगे खुदा का वचन क्या कहता है। लूका 9 अध्याय और उसका हम 10 से लेकर के 17 वचन पढ़ेंगे। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आप वहाँ शुरू करें पढ़ना, म्यूट करके ही पढ़े कृपया करके। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बेतसैदा नामक नगर को ले गया। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली, और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा। और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो बाहरों ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है। वे लोग तो 5,000 पुरुष के लगभग थे।
तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति पांति बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। उत्पत्ति 9 अध्याय और 1 से लेकर के पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति 9 अध्याय 1 से लेकर थोड़ा आराम दीजिए। और हम उत्पत्ति 9 अध्याय 1 से लेकर 7 वचन पढ़ेंगे। नहीं 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 नहीं, 1 मिनट आप म्यूट करें, आप अपने घर पढ़े, सिर्फ म्यूट करके अपने घर पढ़े, मैं पढ़ रहा हूं। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतु और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहे। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए गए थे, वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत मत खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। कर दो जी, कर दो जल्दी। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। प्रभु आपके वचन पर भारी आशीष आएगी। धन्यवाद। जितने लोग सुन रहे हैं, प्रभु इस महीने उन्हें मल्टीप्लाइज करें। प्रभु इस महीने उन्हें बड़ी बड़ी जगहों पर ले जाएं। इस महीने उन्हें बहुत स्वस्थ रखें, बरकतें दें और आज की रात बहुत लोग गवाही दे सके। एक एक की मेजोर प्रॉब्लम आज हटाई जाए। बिस्तरों पर पड़े लोग स्वर्गदूत जाकर उठाएं। एक एक यीशु मसीह की सामर्थ भरे हाथ को अपने ऊपर देखे। यीशु मसीह के जिंदा नाम से, यीशु मसीह के अनुग्रहकारी नाम से भूत प्रेत दुष्टात्मा बीमारी सब पवित्र आत्मा हटा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा एक फैमिली को नया करे। आमीन। जब हम इन 2-3 हिस्सों को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय को, प्रभु का वचन बताता है 10 वचन में 9 अध्याय के। चेलों ने आकर कहा
और सारी बातें उन्होंने बताई प्रभु यीशु को, और लिखा है लौट कर बताया आकर के, है ना। हम कितनी बार कहीं से लौट कर आते हैं और प्रभु से बिना बात किए रहते हैं। प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आप अपने मुंह से खोल कर उससे कुछ कहें। परमेश्वर के स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें, परमेश्वर की स्टैंडर्ड उपस्थिति को आप मांगे, परमेश्वर के भेदों को मांगे। और वचन बताता है चेले बहुत सारे गांव में गए, बहुत सारे नगरों में गए, बहुत सारे घरों में गए, और जहां जहां चेले गए थे उन्होंने आकर प्रभु यीशु मसीह से बताया कि प्रभु यीशु हम वहां वहां गए थे। और प्रभु यीशु मसीह उनसे बहुत क्लोज होकर मिलता है। हालेलुया। वचन बताता है जब उन्होंने सारी बातें बताई और कहा प्रभु यीशु हम वहां वहां गए थे, तो प्रभु ने अलग लेकर चला। हालेलुया। अब वो उस भीड़ का हिस्सा नहीं रहे, अब वो उस तरह के आदमी नहीं रहे, उस तरह के पद के नहीं रहे। प्रभु यीशु मसीह ने जब उनकी इस प्रक्रिया को देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा, जिम्मेदारी को देखा कि उन्होंने एक जिम्मेदारी पूरी की है, तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें अलग लेकर गए। और बहुत अच्छा हुआ, प्रभु उन्हें अलग लेकर चले। आमीन। आपको भी प्रभु अलग लेकर चले, अलग बातें करे, अलग तरीके से सिखाए, अलग तरीके से बातें करे। हालेलुया। वचन बताता है अब जैसे ही प्रभु यीशु ने अलग लेकर जा रहे थे, तो चेले एकदम से प्रभु के साथ चल दिए, और फिर वहां बहुत लोग आ गए। अब मानो आप अपने बच्चे को गोद में उठाकर जा रहे हैं और अचानक बहुत लोग आ जाएं, और फिर आपको उनके लिए कुछ करना पड़े, तो आपके मन में कहीं ना कुछ शंका या चिंता या कुछ ना कुछ गुस्सा, क्रोध, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। दुनिया में ऐसा है। और बताते हैं कि एक पति पत्नी एक रात हलवा खाना चाहते थे, उन्हें हलवा बहुत टेस्टी लगता था, और वो खुश थे कि आज वो हलवा खाएंगे। लेकिन उसी रात उनके घर कुछ मेहमान आ गए, और उन्होंने हलवे को छुपा दिया, और वो वेट करने लगे कि मेहमान कब जाएंगे, और आधी रात ऐसे ही निकल गई। ऐसा कुछ नहीं प्रभु यीशु के साथ। प्रभु यीशु चेलों को अलग लेकर जा रहे हैं। आप भी कहें मैं भी प्रभु के साथ अलग जा रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन सडनली जैसे प्रभु अपने प्रियो के साथ जा रहा था, बहुत लोग आ गए। प्रभु के माथे पर एक भी सिकंद नहीं, कोई भी डर चिंता नहीं, कोई भी मन में डाउट नहीं। वचन कहता है 11 प्रभु यीशु उनसे बहुत आनंद के साथ मिले। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु आज की रात आपसे आनंद के साथ मिलेंगे। आमीन। और जब प्रभु यीशु आपसे मिलेंगे, वचन बताते जो लोग चंगा होना चाहते थे उन्हें प्रभु यीशु ने चंगा किया। अब अपने घर में हाथ उठाकर कहें प्रभु मेरी ये प्रॉब्लम है, चंगाई दे दो। प्रभु यीशु आज की रात में आपके सम्मुख आया हूँ। मेरे परिवार में व्यक्ति बीमार है, इसे चंगाई दे दो। मेरे परिवार में प्रभु ये वायरस लगा है, इससे छुड़ा लो। प्रभु यीशु मसीह मेरे परिवार में ये दवाई लग गई, प्रभु से हटा दो। अगर आपके घर में किसी की भी लंबी दवाई चल रही है या बार बार दवाई चल रही है, तो आज की रात आप कहें प्रभु इसे हटा दे, प्रभु इसे हटा दे, प्रभु इसे हटा दे, प्रभु यीशु से हटा दे। हालेलुया। वचन कहते जो लोग हील होना चाहते थे,
कई बार एक आदमी का फेथ होता है कि ये आदमी करेगा या वो आदमी करेगा, फिर थोड़े दिन बाद वो कहता है दवाई लेनी पड़ेगी, या फिर वो अलग सोचता है। आप पहले से प्रभु के लिए प्रभु के सामने रहें। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है जो चंगा होना चाहते थे उन्होंने तूने चंगा किया। प्रभु, जिन्होंने आशीष चाही उन्होंने आशीष पाई, है ना। जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। आज की रात आप भी कहें मेरा अगस्त ब्लेस होगा, मैं किसी कमी घटी में नहीं जाऊंगा। मेरे लिए तो बेस्ट उपहार आ रहा है। इस 8वें महीने में 8 ब्लेसिंग आ रही मेरे लिए। वो पुराने हमले, वो पुरानी बातें अब सब समाप्त हो गया। अब कोई नया हमला मेरे ऊपर नहीं है। आप जोर से कहें अपने घर की दीवारों की ओर कि अब पुराना नया हमला कोई मेरा हिस्सा नहीं रहा। पुरानी नई कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं रहा। कोई पुराना नया कर्जा मेरा हिस्सा नहीं रहा। मेरा प्रभु मेरा हिस्सा है। मेरा जीवित प्रभु मेरा हिस्सा है। मेरे स्वामी का स्वर्ग मेरा हिस्सा है। उसकी शांति मेरा हिस्सा है। आज की रात वो आपको छू रहा है, आपके घर को छू रहा है, आपके परिवार को छू रहा है। वचन बताता है चेले प्रभु की बात से बहुत खुश थे कि प्रभु हमें अलग ले जा रहे हैं। आमेन। लेकिन प्रभु यीशु बहुत हैप्पी होकर, बहुत खुश होकर लोगों से मिल रहे थे, बहुत आनंद के साथ मिल रहे थे, बहुत इंजॉय के साथ मिल रहे थे। तो जैसे प्रभु खुश होकर मिल रहे थे, भीड़ बढ़ती चली गई। आज तो सेल फोन है, वीडियो कॉल है। 2022 साल पहले कैसे लोगों ने कनेक्ट किया होगा एक दूसरे को कि आ जाओ, प्रभु तो यहाँ है ना। और वो लोग आ गए। कई बार जब हम मीटिंग करते हैं तो हम भेजते हैं भाई वहाँ मीटिंग होगी। फिर भी जो 10 किलोमीटर के एरिया के लोग होते हैं वो बस सोचते हैं फ़ोन पर बात करेंगे या फिर कैसे भी। लेकिन यहाँ कैसे वो फ़ोन कर रहे होंगे, कॉल कर रहे होंगे, सब लोग प्रभु के पास आ गए। और देखो चेले जो प्रभु से प्यार करते थे, अब उनके अंदर आत्मिकता थी या संसार की चिंता थी, वो बाहर निकल कर आई। हालेलुया। 12 वचन में चेलों ने प्रभु की ओर देखा, प्रभु यीशु ने चेलों की ओर देखा, बहुत मुस्कुराए, खुश हो गए। बहुत आनंद आ रहा है, लोग आ रहे हैं। हालेलुया। बहुत खुशी है, लोग देख रहे हैं। हालेलुया। लेकिन अब चेलों के अंदर जो बात थी वो बाहर आती है। कई बार एक विश्वासी की 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल बीत जाते हैं, लेकिन अंदर का जो जमा हुआ चीज होता है वो बाहर नहीं आती। आप उसे बाहर निकालें और कहें मेरे यीशु में, मैं जैसे रात को सोता हूँ विश्वास से, ऐसे सुबह भी विश्वास करूंगा। प्रभु का वचन कहता है जब दिन ढलने लगा। हालेलुया। अब ढलने का मतलब है समाप्ति की ओर। कई बार लाइफ ढलने लगी है ना। पैसा ढलने लगा है, काम ढलने लगा है, और बहुत सारे टेंशन है लोगों के दिल में। और एक मिनिस्ट्री ने कहा था कि मेरी एज हो गई है, मेरी एक इच्छा है कि मैं इस पद पर बैठ जाऊं एक बार, वरना मेरी एज ढल चुकी है। और बताया जाता है उसको मौका नहीं मिला, फिर वो बेचारा इस दुनिया से चला गया। कहाँ गया कोई खबर नहीं, लेकिन आपको खबर है आप कहाँ जाएंगे। आमेन। आप स्वर्ग स्थानों में जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है जब दिन ढलने लगा तो बाहरों ने आकर उससे कहा। अब एक बात सोचो, क्या आप पति पत्नी या दो भाई एक ही बात को एक ही सेकंड में कह देते हैं? नहीं, आपको सलाह करनी पड़ती है। तो 12 चेलों ने कितनी मिनट तक बात की होगी और सोच रहे होंगे यीशु मसीह को जाकर हम चेतावनी दें या जागृत करें या समझाएं। प्रभु तो भूल गए कि शाम भी हो गई, है ना। प्रभु तो भूल गए कि अब रात हो रही है। और उन्होंने देखो जैसे ही वचन क्या कहता है, वचन बताता है जब दिन ढलने लगा तो बाहरों ने आकर उससे कहा भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए रहने का स्थान और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। हालेलुया।
अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु देख मैं कहाँ हूँ। आज की रात आप अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु देख मैं यहाँ हूँ। भजन 94 कहता उसकी आंखें है वो देख लेगा। भजन 94 कहता उसके कान है वो सुन लेगा। भजन 115 कहता है उसकी जीभ है वो आपसे बोलेगा। पवित्र आत्मा जितने कनेक्टेड हैं इन्हें स्वर्ग के दर्शन से भर दे, वचन से भर दे, अपनी आत्मा और अगुवाई से भर दे। जिस तरह के संकट या समस्या में है प्रभु से हटाइए। आमीन। अब देखिए, हमें सबको इस दुनिया में इस चीज का बहुत जरूरत होती है। वचन कहता है, चेलों ने आकर कहा, एक साथ 12 के 12 ने आकर कहा कि प्रभु यीशु भीड़ को विदा कर दो। प्रभु भीड़ से ही तो मिल रहा था। आमीन। और चेलों ने कहा, भीड़ को क्या कर प्रभु, विदा कर दे, जाने दे प्रभु भीड़ को। प्रभु ने कहा, भीड़ को क्या कर, चेलों ने कहा, प्रभु भीड़ को जाने दो। प्रभु भीड़ से ही तो खुश होकर मिल रहा था। आमीन। प्रभु आपसे खुश होकर मिलता है। आप पति पत्नी बच्चे माता पिता एक साथ हाथ पकड़कर प्रभु के सामने आए, प्रभु बहुत खुश होकर मिलेगा आपसे। और वचन बताते हैं, उन्होंने देखो 2 प्रोसीजर बताए। उन्होंने कहा, चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए रहने का स्थान, है ना, और भोजन का उपाय करें। इस अगस्त के महीने में मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूं, प्रभु बेस्ट इंतजाम कर रहा है आपके लिए। आमीन। आपके घर के लिए प्रभु यीशु बेस्ट इंतजाम कर रहा है। आमीन। प्रभु यीशु ने जैसे ही उत्पत्ति 8 अध्याय में एक आदमी ने प्रभु को भेंट चढ़ाई, जैसे उसने थोड़ा सा प्रभु को भेंट चढ़ाई, प्रभु बड़ा प्रसन्न हो गया। वचन बताता है उत्पत्ति 8 अध्याय, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाए। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर चलते रहेंगे। आज की रात अब भी कहे, प्रभु मैं भी अगस्त में तुझे कई बार भेंट चढ़ाऊंगा। जैसे आपने दिन और रात, धूप काल, शीतकाल ठहराए, मेरे लिए ऐसे शांति का घर ठहरा। मेरे लिए प्रभु ऐसा प्रेम का घर ठहरा। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा छुए उन सबको जो आज की रात जुड़े हैं। कल मैं एक जगह था, मैंने वहाँ कई लोगों की गवाहियाँ सुनी। एक बहन ने अपनी गवाही बताई कि एक रात मेरे पति जहाँ काम करते थे उस जगह पर पुलिस का कुछ अटैक हो गया और वो मालिक किसी समस्या के कारण मेरे पति से ही खाना मंगाता था, छुपता था वो। लेकिन जब मालिक नहीं मिला तो पुलिस मेरे पति को ले गई और हम रोने लगे और हमने आपको फोन किया, प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेजा। पुलिस ने कहा था हम नहीं छोड़ेंगे, केस इस पर ही दर्ज है, हम इस आदमी को नहीं छोड़ेंगे, हम इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसी प्रार्थना किया गया, परमेश्वर का वचन उनके सम्मुख दिया गया, उनको मैंने एक चैप्टर बता पढ़िए, और वो पुलिस वाले स्वयं उसको घर छोड़कर गए। आमीन। प्रभु यीशु स्वयं आपके लिए भी ऐसा बेस्ट प्रयोजन आज की रात करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है उत्पत्ति 9 अध्याय, परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को
आशीष दी और उनसे कहा, क्या कहा? फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। है ना? आपकी कोई जमीन लेने की चिंता नहीं करता, प्रभु यीशु करता है। आपको बच्चे नहीं, कोई आपकी चिंता नहीं करता, प्रभु यीशु करता है। अगर आपको कभी प्रभु यीशु ने बात नहीं की तो आप फिक्र ना करें, आप उसके वचन पर क्लेम करें, उसके वचन पर बहुत गंभीरता से वचन करें, अपने घर में वाचन करें, क्लेम करें, बोले। प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा, फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। अगर उनकी पत्नियां बांझ हों तो वो कैसे भरेंगे? अगर उनके पास कुछ काम ना हो तो वो कैसे फूले फलेंगे? प्रभु यीशु का ध्यान है, परमेश्वर का ध्यान है कि आप पर ऐसी आशीष हो, आप ऐसे फूले फले। उसकी ऐसी इच्छा है कि आपकी फैमिली इतना बढ़े, उसकी इच्छा है कि आपकी इतनी तरक्की हो। आपको कई बार डिप्रेशन बन जाता है, सबकी तरक्की हो रही, मेरी क्यों नहीं हो रही? कई बार हम बार बार सुनते हैं प्रभु तरक्की करता है, तरक्की करता है। क्या तरक्की करता है प्रभु? प्रभु का वचन बताता है, चेलों ने अपनी शाम होते ही चिंता कर बताई और कहा, प्रभु यीशु इन्हें विदा करो, प्रभु यीशु इन्हें विदा करो, शाम हो चुकी है, यहाँ कोई भी खाने की वस्तु नहीं है, यहाँ कोई रहने का स्थान नहीं है, ये सुनसान जगह है। ये चेलों का मस्तिष्क था, ये चेलों की वहां की देखने की उनकी समझ और सोच थी। लेकिन नेक्स्ट वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का प्लान था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इन्हें इन्हें लाइन से बिठाना शुरू करो, इन्हें लाइन से बिठाना शुरू करो, इन्हें लाइन से बिठाना शुरू करो। आप भी कुछ समय लाइन से प्रभु के साथ बिताएं। इस अगस्त में 8 मंथ है ये, आप प्रभु के सामने बहुत ज़्यादा वचन पर मनन करें। आप अपनी चिंता को प्रभु के सामने रखें, प्रभु के दर्शनों को मांगे, 8 तरह की ब्लेसिंग मांगे। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे उस क्षेत्र में ऊंचा कर जहां तूने प्लान किया है। मेरी डिग्री इतनी है, मैं तो इस डिग्री का व्यक्ति हूं। चेलों ने आकर सारी बातें समझाई, प्रभु यीशु हम इस तरह हैं यहाँ पर, प्रभु यीशु हमारा ऐसा माहौल है। अब हम नूह के साथ देखते हैं, प्रभु यीशु नूह के घर आए। हालेलुया। आप भी आज कहें, प्रभु मेरे घर आ जा। 7 बार बोले, यहोवा मेरे घर आ जा, यहोवा तू भला है 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 मेरे घर में रहे। आमीन। प्रभु अपने वादे पर आशीष दे। प्रभु का वचन कहता है, सेकंड वचन, उत्पत्ति 9 का 2, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशु और आकाश के सब, हालेलुया, पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। हालेलुया। ये डर बड़ा खतरनाक चीज है। एक लड़के ने बताया कि मैं अपनी माता को हॉस्पिटल लेकर गया और साथ में अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर गया, और उसने बताया कि हम तीनों हॉस्पिटल में थे। मेरी पत्नी ने कहा, मेरा गला दुख रहा है और मेरा पेट भी कुछ दुख रहा है और प्लीज आप कुछ चेकअप करा दीजिए। उस आदमी ने बहुत खुश होकर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब प्लीज चेकअप। उन्होंने चेक करने से पहले उससे कुछ जानकारी ली और कहा, आपका एक और हम टेस्ट करेंगे। और टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आ गया और एकदम से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। एकदम से वो कार निकालते और हॉस्पिटल से भागते हैं और घर आते हैं, गेट बंद कर लेते हैं, किसी से नहीं कहा।
फिर डर गए, फिर बहुत कन्फ्यूज़न हो गया। फिर उन्होंने प्रभु के एक जन से बात की। प्रभु के जन उनके लिए प्रार्थना करता है। हमने उसको प्रार्थना दिया, प्रार्थना समझा, वचन दिया और फिर डॉक्टर के बारे में बताया। और फिर कहीं जाकर उसका डर कम हुआ, जब कई सारे सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों से हमने उसकी बात कराई, तब जाकर उसका भय, उसका डर, उसकी समस्या, उसके मन का सताव कम हुआ। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा डर, हालेलुया। आप प्रभु के सामने ऐसे उपस्थिति हो, प्रभु के सामने आप ऐसे खड़े हो, प्रभु के सामने आप ऐसे हो कि बाकी चीजों को आपका डर रहे, आपको डर ना रहे किसी का। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है जब प्रभु नूह से बात कर रहा था, प्रभु ने उसे कहा, जब हम 7 वचन को पढ़ते हैं, तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। आप इस 8वें महीने में अपने घर में हाथ फैलाएं। ओ हालेलुया। इस सुंदर वचन के लिए हालेलुया। इस सुंदर वचन के लिए प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। इस सुंदर वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। वचन बताता है, जब हम इसके 9 को पढ़ते हैं, सुनो मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ। प्रभु ने आपके साथ कुछ वाचाएं बांधी है, आपके परिवार के साथ कुछ वाचाएं बांधी है, आपके घर के साथ कुछ वाचाएं बांधी है। आमीन। और प्रभु ने उससे बहुत क्लियरली बात की। हालेलुया। बहुत नजदीक से बात की। हालेलुया। जो ये वाचा शब्द है बाइबल में, ये लगभग 500 से भी ज्यादा टाइम आया है। और सबसे पहली वाचा प्रभु ने उत्पत्ति 6 अध्याय और उसके 18 वचन में बांधी थी। उत्पत्ति 9 अध्याय 9 वचन में प्रभु ने दूसरी वाचा बांधी थी। प्रभु का वचन बताता है, जब 6 अध्याय हम 18 वचन पढ़ते हैं, तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसीलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। हालेलुया। यह उस समय का जहाज था, लेकिन इस समय आपसे प्रभु कहता है स्वर्ग में प्रवेश करना, है ना। ये प्रभु का वादा है कि आप स्वर्ग जाएंगे। ये प्रभु का वादा है आप इस पृथ्वी पर सेफ रहेंगे। ये प्रभु का वादा है कि आपको मैं सब चीजें प्रोवाइड करूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का ये वादा है कि आपके साथ प्रभु क्या करे, अपनी बात को प्रकट करे। और देखिए, पढ़ें इसी में प्रभु ने कितनी बार क्या कहा। और 13 वचन, 9 अध्याय और उसका 13 वचन, वहां लिखा है 12 और 13 में, परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं, उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ी के लिए बांधता हूं। और उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है और वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, आमीन। हम लास्ट पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना में जाएंगे। सब लोग तैयार हो जाएं। आमीन, आमीन। उत्पत्ति 17 अध्याय 2 वचन, सब अपने बाइबल में मार्क कर ले। हालेलुया। उत्पत्ति 17 अध्याय और उसका 2 वचन, सब अपनी बाइबल में मार्क कर ले। हालेलुया। उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 2 वचन, वहां लिखा है, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। आज आप अपनी सारी फिक्रे, काम की फिक्र, शरीर की फिक्र रख दे। आप अगले 5 मिनट बाद अपने लिए बेस्ट देखेंगे। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। आप चेक करना कि आपका पेन जा रहा है, आप चेक करना कि आपकी गांठें जा रही हैं, आप चेक करना कि आपकी आंखों की प्रॉब्लम जा रही है, आप चेक करना कि आपके बैंक की प्रॉब्लम जा रही है, आप चेक करना कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं।
आप चेक करना कि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपकी केयर करता है। आप चेक करना कि उसके स्वर्गदूत आपके साथ खड़े हुए हैं। आइए प्रार्थना करें। और आज की रात इस महीने के लिए आपके लिए प्रतिज्ञा है, उत्पत्ति 17 अध्याय 2 वचन। प्यारे दयालु प्रभु यीशु, जो लोग कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, ओ जीसस, ओ माय फादर, यदि इनमें या इनके घर में कोई पाप की सजा है या पाप करने की हैबिट है या कोई गंदी लत लगी हुई है जिसे सालों से छुपा रहे हैं, आज उसे धोकर अलग कर दीजिए। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। कुंवारी से जन्मे तेरी आराधना हो। हालेलुया प्रभु, तेरी आराधना हो। मैं आत्मा में से देखता हूँ प्रभु, कल सुबह किसी के लिए बहुत बड़ी खबर ला रहा है। वो आप हैं, आप आज की रात आप जुड़े हैं। इस अगस्त में परमेश्वर आपके द्वारा बहुत लोगों को बचाएगा। हॉस्पिटलों में, सड़कों पर, इंटरनेट के माध्यम से बहुत लोगों तक आपके द्वारा सुसमाचार ले जाएगा। आप बहुत लोगों को प्रभु में जोड़ेंगे। आप देखना प्रभु आपको ऐसे अवसरों में खड़े करेगा। आप अपने मुंह में वचन भर कर रखे। आप देखेंगे इस अगस्त में प्रभु यीशु आपको सारी गुलामियों से आजाद रखेगा। सारी गुलामी, महंगाई की गुलामी, बीमारी की गुलामी और दर्दों की गुलामी, एक्सीडेंट की गुलामी, ये सब आपसे दूर हो जाएंगे। और जीसस, खुदा तेरे जख्मों में तेरे लोगों को ले आते हैं। और वो दिन प्रभु बड़ा अलग दिन था जब आपको क्रूस पर चढ़ाया गया। और वो रात बड़ी अलग रात थी प्रभु, जब आपकी पीठ पर कोड़े बरसाए गए। वो रात बड़ी भयानक रात थी प्रभु यीशु, जब आपने प्रभु अपने लोगों के लिए क्रूस पर समय बिताया। अगर आप क्रूस पर ना जाते तो कोई भी व्यक्ति उस पवित्र पवित्र परमेश्वर की ओर कभी देख ही ना पाता। यदि प्रभु यीशु आप क्रूस पर ना जाते तो एक भी पापी, एक भी जो अपने आप में धर्मी है, वो स्वर्ग ना जा पाता। प्रभु आज की रात तेरे बच्चों पर मैं तेरा हाथ रखता हूँ। जहां जहां इनके पैसे फंसे हैं, मैं आत्मा में देखता हूं ऐसे कई लोगों के पैसे फंसे हैं और वो देना ही नहीं चाह रहे, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं। आप देखेंगे एक ही सप्ताह में प्रभु ने घुमाएगा। होली गोस्ट, वो स्वर्गदूत जो प्रभु के लोगों के लिए नियुक्त किए गए हैं, वो स्वर्गदूत लाइफ स्टाइल में काम करें। प्रभु तेरी एक एक बेटी बड़ी पवित्रता से भर जाए, जिनका मन नहीं आगे बढ़ने का, रास्ता नहीं, मेरी प्रार्थना उनके रास्ते खुल जाएं। ये रात एक अद्भुत रात कीजिए। गुप्त बीमारियां जड़ से उखाड़ दीजिए। पेट की बीमारियां जड़ से उखड़ जाएं। पवित्र आत्मा टच करो, फ्री करो। प्रभु यीशु नाम में पवित्र आत्मा छुओ। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु नाम में छुओ। ऐसे किसी की गर्दन में बहुत खराबी है, आप कुछ ही क्षणों बाद अपनी गर्दन से आजाद होंगे। ऐसे कई लोगों को पैसे की बहुत घटी अपनी जेब पर हाथ रखे। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा जितनों को नीड है पैसे की, मैं यीशु नाम में कहता हूँ चमत्कार हो जाए। प्रभु यीशु नाम में चमत्कार हो जाए। बैंक मैसेज देने पाए और बाबा लोग आकर मैसेज देने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो अपनी छत ठीक करने के लिए, घर ठीक करने के लिए, सुसमाचार का
काम करने के लिए, अपने परिवार के हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए मांगते हैं। मैं उनकी जेब पर, सर पर हाथ रखता हूँ। ओ रीबा बाबा शंदनाला बारा बालाबा। प्रभु जो वरदान मांगते हैं वरदान दिए जाएं। प्रभु आत्मा देह प्राण भर दिया जाए। जिनकी मैरिज की डेट है वो फिक्स हो जाए। जिनको बच्चे नहीं वो टच किए जाएं। जिनके बच्चे मूवमेंट नहीं कर रहे वो मूवमेंट करे। जो बच्चे पढ़ नहीं रहे वो पढ़े इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा इनकी फीस को पूरा कर रहा है। परमेश्वर के दूत इनकी सहायता कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, प्रभु यीशु आप अंदरूनी चीजों को चेंज करें। प्रभु 12 के 12 चेले आकर आपको बताते हैं, ओ माय गॉड, ओ माय लॉर्ड, ओ माय जीसस, ये सुनसान जगह है, यहाँ रहने का स्थान नहीं है, यहाँ खाने का स्थान नहीं है। प्रभु आपने वहीं प्लान बनाया, आपने वहीं लोगों को बिठाया, आपने वहीं लोगों को ब्लेस किया। कई लोगों की आंखें खराब है, आज वही आंखें देखने लगे। कई लोगों के पति खराब है, बहनों के वही पति अब प्रभु पर विश्वास करने लगे। कई बहनें बहुत टॉर्चर हैं अपने पारिवारिक स्थिति से, वही परिवार अब उन्हें प्यार करने लगे। कई पति बहुत निराश अपने फैमिली से, वो पति प्रभु यीशु के नाम में वही फल देखे। खुदा तेरे चरणों में तेरे लोगों पर ब्लेसिंग चाहते हैं। खुदा तेरे चरणों में प्रभु तेरे लोगों को हम समर्पित करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ऐसे किसी की छाती को प्रभु हील कर रहा है, किसी के पेट में बच्चे को हील कर रहा है प्रभु। ऐसे किसी को प्रभु बड़े स्वर्ग के दर्शन से भर रहा है। किसी के बैग में बहुत कुछ प्रभु ने रख दिया। प्रभु का आत्मा कहता है किसी के डॉक्यूमेंट ब्लेस हो रहे हैं, किसी के डॉक्यूमेंट ब्लेस हो रहे हैं, किसी के डॉक्यूमेंट खोए हुए तो ब्लेस हो रहे हैं। और री बाबा, किसी का घर दुष्टों ने ले लिया था, अब वो केस आप जीत रहे हैं, वो मुकदमा जीत गए, वो केस आपके फेवर में आ रहा है। प्रभु अपने लोगों को फेवर दे। प्रभु आप अपने लोगों को फेवर दो। वचन बताता है प्रभु 9 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 10 और 11, आप बहुत खुश हुए चेलों के बात सुनकर। आप बहुत आनंद से मिले सारे लोगों से। आप बहुत खुश होकर पूछते कौन चंगा होना चाहता है। आज की रात मैं भी इन सब से पूछता हूँ ये क्या ब्लेसिंग चाहते हैं। आज की रात में इनसे पूछता हूँ ये क्या छुटकारा चाहते हैं। वो छुटकारा यीशु मसीह के नाम से इनके अंदर आ जाए। वो छुटकारा इनके घर में आ जाए। वो छुटकारा इनकी लाइफ में आ जाए। जिस घमंडी के कारण ये निराश है, जिस दुष्ट के कारण ये परेशान है, जिस डर के कारण ये घर से बाहर नहीं जा रहे, वो आज की रात क्रैक हो जाए, वो आज की रात गिर जाए, वो आज की रात उद्धार पाए, वो आज की रात डिसअपियर हो जाए। जिस ट्यूमर, जिस एक्सीडेंट, जिस चरम रोग, जिस फोड़े के कारण ये डरे हुए हैं, आज की रात उससे चंगा किया जाए। तो वो आपने पूछा कौन चंगा होना चाहता है। मैं भी इनसे कहता हूँ सारे भाई बहनों से जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, तुम्हें क्या ब्लेसिंग चाहिए। आज प्रभु यीशु नाम में वो ब्लेसिंग आ जाए, वो ब्लेसिंग आ जाए। ऑपरेशन टल जाए, ऑपरेशन कैंसल हो जाए, पैसे के नुकसान कैंसल हो जाए, घर में क्लेश होने बंद हो जाए। ओ हालेलुया। छुओ पवित्र आत्मा, आपका आत्मा छुए आपके लोगों को। पवित्र आत्मा छुए आपका आत्मा इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। कोई एक गीत गाना चाहता था, वो गीत गा सकता है। पहले हम कुछ गवाहियां सुनेंगे। जो लोग गवाही देना चाहते हो अपना कैमरा ऑन करें और वो जरूर गवाही दें। और उसके बाद हम एक गीत गाएंगे, फिर गुड नाइट करेंगे। जी सिस्टर, जय मसीह की।
तो बहन बता रही है कि उसको बहुत ज़्यादा हेडेक था और जैसे उसके लिए प्रार्थना हुआ, उसका वो हेडेक चला गया। वो 3 दिन से इस दर्द से परेशान थी, लेकिन जैसे ही प्रार्थना का शब्द उसके कान में गया, वो सर दर्द उसका चला गया। सब अपने सर पर हाथ रखें। अगर आप में से किसी की मेडिसिन चल रही है अब भी, तो आप कहें प्रभु मैं आपको भेंट भेजूंगा, मुझे ये मेडिसिन नहीं चाहिए कंटिन्यू। अगर आप में से किसी की भी, आपके फैमिली में किसी की भी मेडिसिन चल रही, तो आप उसे धमकाएं इस समय, कहें मैं नहीं चाहता इसे, मेरा इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, मैं प्रभु को भेंट भेजूंगा, मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। अपने सर पर हाथ रखे। खुदा, जितने सुन रहे हैं, इनमें से एक की भी परमानेंट मेडिसिन ना रहे, एक भी परमानेंट बीमार ना रहे, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, प्रभु की सामर्थ्य में भर जाएं, प्रभु की दया में भर जाएं, प्रभु के वचन में भर जाएं, प्रभु के वचन में भर जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। कोई और गवाही देगा? जी सिस्टर। आमीन। हालेलुया। देखिए, सुने बहन की गवाही। प्रभु, आमीन। मैं आज की रात फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं जहां जाता हूँ लोगों से मैं पर्सनली मिलता हूँ। हालेलुया। मैं जिससे बात करता हूँ, मुझसे कहता हूँ तू चुप हो जा, खुदा तेरी प्रॉब्लम बताएगा और हटाएगा। हालेलुया। इस सिस्टर के, आप इसके पेन को समझो, आप इसकी परेशानी को समझें कि कैसे क्या करते होगे जब इसके पति डिप्रेशन में होते होंगे, है ना? अपने सर पर हाथ रखे और कहे मैं खुदा का दास हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, मेरी प्रॉब्लम फायर हो जाए, मेरा मेरा पूरा मंथ ब्लेस हो रहा है, मेरा पूरा घराना ब्लेस हो रहा है। मैं आत्मा में देखता हूँ किसी का खोया हुआ घर बस रहा है। हालेलुया। आइए अपने हाथ उठा कर कहें प्रभु तेरी आराधना हो, यीशु के नाम से, आमीन। कोई और गवाही देगा? जी से बताइए। प्रभु की स्तुति, आमीन। जी, कोई और गवाही दे रहा है? गुड नाइट बोले। ओके, सिस्टर की गवाही सुनेंगे। देखो, गवाही देना,
हालेलुया। कोई आपसे नहीं टकराएगा। अगर कोई आपके सामने खड़ा होगा, तो समझो वो गिरेगा। आमीन। देखो बहन की गवाही सुनो, एक झगड़ा हो गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी दया दिखाई कि जो इनके खिलाफ खड़े थे, अधिकारी, पुलिस वाले, चट्टान, कोई भी हो, आप पूरा ईमानदार रहें प्रभु के सामने। आप पूरा वचन को अपने साथ खड़े करके रखें। मैं कहता हूँ दूत आपके साथ खड़े रहते हैं। आमीन। और सिस्टर की बात को सुनो और समझो। परमेश्वर ने सारी चीजों को सुधारा है। आमीन। आमीन। सब अपने हाथ उठाएं। कहें अगस्त मेरे लिए प्रभु यीशु नाम में ब्लेस हो रहा है। कोई बीपी, कोई शुगर, कोई मुकदमा मेरा हिस्सा नहीं है। कोई बीपी, कोई शुगर, कोई मोटापा, कोई दाग धब्बा मेरा हिस्सा नहीं है। कोई बीपी, कोई शुगर, कोई मोटापा, कोई दाग धब्बा, कोई पुलिस केस, कोई जेल मेरा हिस्सा नहीं है। मैं प्रभु यीशु नाम में सेफ हूँ। ये अगस्त मेरे लिए बात जितने सुन रहे हैं, इनके सारे बच्चों को प्रभु आप जॉब की ओर आकर्षित करें, बिजनेस पे ब्लेस करें। और जितने आज ज्वाइन हैं, प्रभु उन सब को विशेष बरकत की आशीष भर दी जाए। विशेष इनके द्वारा इस अगस्त में बहुत लोग समाचार सुनेंगे। और इस शैतान के तेरे विरोध घोषणा कर रहा हूँ यीशु नाम में। आमीन। 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 कोई और गवाही देगा? ओके, जय मसीह की। ओके, गुड नाइट।